रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निहारिका की नई नई शादी होती है और वो अपने ससुराल में सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल रही थी। अब तक गर्मियों का मौसम चल रहा था, इसीलिए उसे ठंडे गर्म पानी का पता ही नहीं चल रहा था। कुछ दिनों बाद मौसम ठंडा होने लगता है और धीरे धीरे काफी ज्यादा ठंड बढ़ जाती है। लेकिन ठंड पड़ने के बाद भी निहारिका ठंडे पानी से ही नहा रही थी। ऐसे ही एक सुबह निहारिका ठंडे पानी से नहा धोकर घर का काम कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसकी सास सुरीली आती है और कहती है, बहू तू इतनी जल्दी कैसे उठ जाती है? तुझे ठंड नहीं लगती क्या? मुझसे तो सुबह उठा ही नहीं जाता, पूरा शरीर बस कांपता ही रहता है ठंड से। पता नहीं और कितनी सर्दी पड़ने वाली है। माँ जी, इसमें उठना क्या है, मैं तो नहा भी ली हूँ सुबह सुबह। जाओ आप भी नहा लो जल्दी से। हाँ बहू, तू पानी गर्म करने के लिए लगा दे, मैं थोड़ी देर में नहा लूंगी। ठंडा पानी तो छुआ ना जाए। पानी क्यों गर्म करना माँ जी, ठंडे पानी से ही नहा लो, कुछ पता नहीं चलता। बहू तू पागल हो गई है क्या? इतनी ठंड हो रही है, खुद तो गर्म पानी से नहा ली और अब जब मेरी बारी आई है तो बोल रही है ठंडे पानी से ही नहा लो। क्यों, तुझे अपनी सास पसंद नहीं है क्या? माँ जी, मैं तो हमेशा ही ठंडे पानी से नहाती हूँ, आपको अब पता चला है क्या? मैं अपने मायके में भी ठंडे पानी से ही नहाती थी। मेरी तो आदत ही नहीं है गर्म पानी से नहाने की। बहू तू इतनी ठंड में ठंडे पानी से नहा रही है और वो भी इतनी सुबह सुबह, पागल है क्या? तबीयत खराब हो जाएगी। पानी गर्म करके नहाया कर, समझी? और मेरे लिए भी पानी गर्म कर दे। माँ जी, मुझसे तो ठंडे पानी से ही नहाया जाता है, गर्म पानी से तो मैं कभी नहीं नहाई हूँ। मैं तो कहती हूँ आप भी ठंडे पानी से ही नहाओ, बस 2 मिनट ही लगेगी ठंड, उसके बाद तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं बहू, मेरे पास तेरे जितनी हिम्मत नहीं है और बुढ़िया हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि वो इस उम्र में ठंडे पानी की मार झेल सके। मुझे तो तू बख्श दे। माँ जी, आप भी ना छोटी बच्चों की तरह कर रही हो। अरे नहाना ही तो है, ठंडे पानी से नहाओ या गर्म पानी से नहाओ, बात तो एक ही है ना। और आप नहा कर आओ, मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना लगा देती हूँ। बहू तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? जिस तरह से ठंड पड़ रही है ना, 2-3 दिन में ही तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। ये जो ठंडे पानी से नहाने का भूत चढ़ा है ना, खुद शांत हो जाएगा। निहारिका की ठंडे पानी से नहाने की बात जब सुरीली को पता चलती है तो वो उसे समझाती है, लेकिन इस बात का निहारिका पर कोई असर नहीं होता। कई दिनों तक जब निहारिका ठंडे पानी से ही नहाती है तो कुछ दिनों बाद निहारिका ठंडे पानी से बाल धोकर बाथरूम से बाहर आती है। वहाँ सुरीली अपनी पड़ोसन कांता के साथ बैठकर बातें कर रही थी। इतनी ठंड में निहारिका को ऐसे देखकर कांता कहती है, अरे सुरीली की बहू, बाल गीले हो रखे हैं, कपड़ा लगा ले, बालों में ठंड लग जाएगी। कांता तू बोल किसे रही है? इसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो ठंडे पानी से बाल धोकर आ रही है। क्या इतनी ठंड में ठंडे पानी से नहा कर आ रही है? अरे निहारिका बहू, तुझे अपनी जिंदगी प्यारी है कि नहीं? इतनी ठंड में तो लोग अकड़ जाते हैं और तू है कि ठंडे पानी से नहा रही है। इसे तो अपने साथ साथ और भी किसी की जान से प्यार नहीं है। मैंने इसको कितना समझाया कि इतने ठंडे पानी से मत नहाया कर, लेकिन ये इंसान है कि इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आंटी जी, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आप लोग गर्म पानी से कैसे नहा लेते हो। मतलब पहले गर्म पानी करो, फिर नहाओ, और गर्म पानी से नहाने के बाद शरीर रूखा रूखा भी तो हो जाता है ना। बहू, गर्म पानी से नहीं नहा सकती तो मत नहा, लेकिन गुनगुने पानी से तो नहा सकती है ना। उससे तो तुझे कोई परेशानी नहीं होगी ना। गुनगुना पानी होने में ज्यादा समय भी नहीं लगता। नहीं, मुझे तो ठंडा पानी ही पसंद है। और आप लोग मुझे इतना क्या बोल रहे हो गर्म पानी से नहाने के लिए? इतने टाइम से तो ठंडे पानी से ही नहा रही हूँ, अब तक तो कुछ नहीं हुआ, तो आगे क्या ही हो जाएगा। इसको तो बोल कर ही गलती कर दी हमने, ना ही बोलते तो ज्यादा सही रहता। इसके लिए करे जो करना है। सही बोल रही है, मैं तो पहले ही समझा चुकी हूँ, आज फिर तेरे आगे समझा दिया। हाँ माँ जी, यही सही है, मैं तो आप लोगों को यही समझा रही हूँ, लेकिन सुन ही नहीं रहे आप। सुरीली अपनी बहू को ठंडे पानी से ना नहाने के लिए काफी समझाती है, लेकिन ये बात निहारिका को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। उसको तो बस इतना ही लग रहा था कि सभी लोग उसे ठंडे पानी से नहाने के लिए बार बार रोक रहे थे, इसीलिए वो बस अपनी मनमानी ही करती है। धीरे धीरे दिन निकलते जाते हैं, लेकिन निहारिका की ठंडे पानी से नहाने की आदत नहीं जाती। कुछ दिनों बाद निहारिका को बहुत ज्यादा जुकाम हो जाता है और वो अपने कमरे में बैठी होती है। तभी वहाँ उसका पति आदित्य आता है और बोलता है, निहारिका, चाय बना दो, बहुत ठंड हो रही है, गर्मा गर्म चाय पीकर ना मजा आ जाएगा।
मैं नहीं बना रही। मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जुकाम भी हो रखा है। एक काम करो, आप ही बना दो चाय मेरे लिए। माँ ने मना किया था कि ठंडे पानी से मत नहाओ, लेकिन तुम हो, तुम्हें तो सुननी कहाँ होती है, बस अपनी मनमानी करनी होती है। अब देख लो कैसे खांस रही हो जुकाम में, अच्छा लग रहा होगा ना। आप यहाँ मेरा मजाक बनाने आए हो क्या? जब दिखाई दे रहा है कि मुझे कितना ज्यादा जुकाम हो रहा है, लेकिन फिर भी अपना ज्ञान तो देना जरूरी ही है तुम्हें। हर सही बात ना तुम्हें ज्ञान ही लगती है ना। आज का जुकाम देखकर तुम्हें अकल तो आ ही गई होगी कि अब ठंडे पानी से नहीं नहाना है तुम्हें, या अब भी कोई कसर रह रही है तुम्हारी? पागल हो गए हो क्या आप? कुछ भी बोल रहे हो। अरे जुकाम तो ना नहाने वालों को भी हो जाता है, इसमें मेरे ठंडे पानी से नहाने का क्या दोष? मैं कोई एक लौती नहीं हूँ ठंडे पानी से नहाने वाली। अरे एक काम करना, तुम्हें ना ठंड में ठंडे पानी से नहाना होता है ना, तो एक दिन छोड़ कर नहा लेना। कम से कम तुम्हारा शरीर ना ठंडा पानी झेलने के लायक तो बन जाएगा। मेरी तो बिना नहाए सुबह ही नहीं होती, और आप बोल रहे हो कि एक दिन छोड़ कर नहाऊं मैं? नहीं, रहने दो, फिर तो हो गया काम। मुझे नहीं चाहिए आपकी चाय, मैं ऐसी ही ठीक हूँ। आपको क्या चाय बनाने के लिए बोल दिया? आप तो मुझे इतना कुछ सुना रहे हो। अरे तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं चाय बना कर लाता हूँ, तुम तो किसी की बात मानती नहीं हो, कम से कम मैं ही तुम्हारी बात मान लेता हूँ, यही अच्छा रहेगा। इतना बोलकर आदित्य चाय बनाने के लिए चला जाता है। इतना जुकाम होने के बाद भी निहारिका ठंडे पानी से नहाना नहीं छोड़ती। अगले दिन ही जुकाम में वो सुबह सुबह नहा लेती है, और उसी शाम निहारिका को बहुत तेज बुखार हो जाता है और वो ठंड से कांपने लगती है। यहाँ निहारिका ठंड से कांप रही थी तो सुरीली ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है और इसी के साथ उसे दवाई देती है। निहारिका की ठंडे पानी से पट्टी कर रही होती है। अगली सुबह जब निहारिका थोड़ी ठीक महसूस करती है तो वो बाथरूम की तरफ जा रही थी, तभी उसके पास सुरीली आती है और कहती है, बहू तेरा अभी बुखार उतरा है और तू नहाने जा रही है, और तेरी आदत मुझे अच्छे से पता है। तू पक्का ठंडे पानी से ही नहाने जा रही होगी ना? मैं तुझे ठंडे पानी से बिल्कुल भी नहीं नहाने दूंगी। लेकिन माँ जी, मेरी बात तो सुन लो। नहीं, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है। मुझे पता है कि तू क्या बोलना चाहती है। माँ जी, अभी तक तो मैंने कुछ बोला भी नहीं है, तो आपको पता कैसे चल सकता है? तू यही बोलेगी ना कि मैं ठंडे पानी से नहाना चाहती हूँ और आज मैं उसी से नहाऊंगी, लेकिन नहीं, आज नहीं। माँ जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अब से मैं आपकी तरह नॉर्मल या गर्म पानी से ही ठंड में नहाऊंगी। 2 दिन जो मेरी तबीयत खराब रही है, मुझे अच्छे से समझ आ गया। क्या तेरा भूत उतर गया ठंडे पानी से नहाने का? जी माँ जी, अब कोई भूत नहीं है। इतनी ठंड में आप मुझे कितनी बार समझा रही थी मैं ठंडे पानी से ना नहाऊं, लेकिन मैंने आपकी बात ही नहीं मानी। चलो देर से ही सही, लेकिन अकल आई तो सही, यही बहुत है हमारे लिए। तो एक काम कर, थोड़ा आराम कर ले, बाद में नहा लियो। निहारिका को अपनी सास की बात समझ आ जाती है और फिर वो अपनी सास की बात मानती है और आगे से सर्दियों में पानी गर्म करके ही नहाती है। अनामिका को खाने पीने का बहुत शौक था, लेकिन सबसे ज्यादा उसे पसंद था खट्टा खाना, जैसे नींबू भुजिया, गोलगप्पे का पानी, खट्टी भेलपुरी इत्यादि जैसी खट्टी चीजों का उसे बहुत शौक था। ऐसे ही एक दिन वो अपने पति रोहन के साथ बाजार जाती है। तभी अनामिका की नजर एक चाट स्टॉल पर जाती है और वो रोहन से बोलती है, सुनिए जी, मुझे पापड़ी चाट खानी है, वो भी खट्टी सी। यार तुम कितना खट्टा खाती हो, तुम्हारे दांत खट्टे नहीं होते हैं क्या? नहीं होते हैं, मुझे खानी है तो बस खानी है, पैसे दो। ठीक है, खा लो, ये लो पैसे। रोहन से पैसे लेकर अनामिका जल्दी से चाट स्टॉल पर जाती है और एक खट्टी सी पापड़ी चाट की प्लेट रेडी करवाती है और मजे लेकर खाती है, जिसके बाद अनामिका खुद से बोलती है, वाओ, क्या मजा है खट्टा खाने में। चेहरा एकदम खिल जाता है और आंखों में चमक आ जाती है। सुनिए ना, एक बार आप भी खाइए ना, मजेदार है। नहीं नहीं, तुम ही खाओ, मैंने अपने लिए दूसरी प्लेट बनवा ली है, मैं वही खाऊंगा। ऐसे ही दोनों पति पत्नी चाट पापड़ी का मजा लेते हैं, जिसके बाद दोनों घर आ जाते हैं। तभी अनामिका की सास रेवा बोलती है, अरे बहू, सारा दिन बाजार में बिताकर आ गई, क्या बात है? घर का काम नहीं करना था क्या? माँ जी, रोहन जी, मुझे कुछ नहीं होगा, आप लोग चिंता मत करो, और कुछ हुआ तो आप लोग संभाल लेना, ठीक है? अब आप लोग बातें करो, मैं खाना बनाती हूँ। इतना कहकर अनामिका वहाँ से रसोई में चली जाती है और खाना बनाते बनाते
उसका फिर से खट्टा खाने का मन करता है और वो स्लैब से एक डब्बा उठाती है जिसमें आम की सूखी खटाई रखी हुई थी। अनामिका जल्दी से खटाई निकालकर खाने लगती है और चटकारे लेते हुए बोलती है, हाय, ये खटाई तो खट्टी चाट से भी अच्छी है। एक काम करती हूँ, दाल में डाल देती हूँ, अच्छी दाल बनेगी खट्टी सी। ऐसे ही खटाई खाते खाते अनामिका दाल चावल बनाती है और दाल में ढेर सारी आम की सूखी खटाई को डाल देती है। और कुछ देर बाद सभी लोग खाना खाने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं। जैसे ही रेवा दाल चावल का पहला चम्मच मुंह में डालती है, वो अजीब गरीब मुंह बनाकर बोलती है, बहू ये क्या बनाया है? और तूने दाल में खटाई डाली है या खटाई में दाल डाली है? क्या हुआ माँ जी, ज्यादा खट्टी हो गई क्या? हाय, मेरे सारे दांत खट्टे हो गए और तू पूछ रही है कि ज्यादा खट्टी है या नहीं। माँ जी सॉरी, माफ कर दो, गलती हो गई। देख बहू, तुझे खाना है खट्टा तो तू खा, पर मुझे और रोहन को मत खिला ये सब। और ये दाल तू ही खा, क्योंकि ये मैं और मेरा बेटा तो नहीं खा सकते। माँ जी बस 10 मिनट दो, मैं कुछ और बना कर लाती हूँ आपके लिए। नहीं नहीं, तू आराम से बैठकर खा अपने ये खट्टे दाल चावल। मैं अपने और अपने बेटे के लिए कुछ बना लूंगी। इतना कहकर रेवा रसोई में जाती है और अपने लिए खाना बनाना शुरू कर देती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। साथ ही अनामिका का खट्टा खाना भी अब बढ़ने लगा था। अब वो दाल चावल सब्जी और हर चीज में ही खट्टाई खाने लगी थी। ऐसे ही एक शाम रेवा अनामिका को आवाज देती है और बोलती है, बहू जरा मेरे लिए एक कप गर्मा गर्म चाय ले आ, बड़ा मन कर रहा है पीने का। जी माँ जी, लेकर आती हूँ। इतना कहकर अनामिका रसोई में जाती है और कुछ ही देर में 2 कप चाय बनाकर ले आती है और साथ ही एक कटा हुआ नींबू भी लेकर आती है, जिसे देखकर रेवा बोलती है, वाह क्या बात है, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अब तू दूध वाली चाय में भी नींबू डालकर पिएगी? अरे अंदर से बम की तरह फट जाएगी। माँ जी कुछ भी मत बोलो, दूध वाली चाय तो आपके लिए है। मेरे कप में देखो, इसमें तो काढ़ा है जिसमें मैं लेमन डालकर लेमन टी पीऊंगी। अरे मोरी मैया, सींग मारे गैया, बहू तो भरी जवानी में पागल हो गई है। अरे अब खट्टा खाने के चक्कर में तूने चाय भी खट्टी कर ली, कल को तू हमें भी खट्टा मीठा मत कर देना। माँ जी ऐसा कुछ नहीं है, इस चाय को पीने से हमारी स्किन बहुत अच्छी रहती है, पेट भी साफ होता है। पेट का तो नहीं पता मुझे, बस मुझे तो ये डर लगता है कि कहीं कल को तेरे होने वाले बच्चे भी नींबू और इमली की शक्ल के ना निकले। माँ जी ऐसा कुछ नहीं होगा, क्या गंदे गंदे मजाक करती हैं आप भी। चाय पीजिए और मजे लीजिए। अनामिका की बात सुनकर रेवा आराम से चाय पीने लगती है और दिन बीतते जाते हैं, पर रेवा की आदतों में कोई सुधार नहीं आता। ऐसे ही एक दिन अनामिका को खट्टा खाने की तलब लगती है और वो जल्दी से रसोई में जाकर खटाई का डब्बा चेक करती है, लेकिन वो खाली होता है। जिसके बाद वो कच्ची कैरी खाने के लिए फ्रिज खोलती है, पर फ्रिज में भी कोई कैरी नहीं होती और ना ही कोई खट्टा फल होता है। ये देखकर अनामिका खुद से बोलती है, हाय अब मैं क्या करूँ, घर में कुछ भी खट्टा खाने को नहीं है, माँ जी भी घर पर नहीं है, अब मैं बाहर भी नहीं जा सकती और रोहन जी को आने में भी टाइम लगेगा। मैं क्या करूँ, मुझे खट्टा खाना है। एक आइडिया है। इतना सोचकर अनामिका और जल्दी से आमचूर का डब्बा खोलकर उसमें से चम्मच भरकर अमचूर खाने लगती है और देखते ही देखते वो अमचूर का पूरा डब्बा खाली कर देती है और बोलती है, ये खट्टा तो मेरे लिए नशा सा हो गया है, नहीं मिलता तो मन बेचैन सा हो जाता है। अब राहत मिली, इनको फोन कर देती हूँ, मेरे लिए आते हुए कच्ची कैरी और इमली और कुछ और भी खट्टी चीजें ले आएंगे। ऐसे ही अनामिका रोहन को कॉल करती है और कुछ देर बातें करके वो फोन रख देती है। रात को खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। तभी अनामिका के पेट में तेज के दर्द होता है और वो नींद से उठकर जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागती है और फ्रेश होकर आती है। वो वॉश बेसिन पर हाथ धोने लगती है कि तभी उसके पेट में फिर से दर्द होता है और वो फिर से वॉशरूम भागती है। ऐसे ही अनामिका की पूरी रात हाथ धोने और वॉशरूम के चक्कर लगाने में ही निकल जाती है और सुबह हो जाती है। तो रोहन देखता है कि अनामिका जमीन पर बेहोश पड़ी है
और रोहन उसे उठाते हुए बोलता है। अनामिका, अनामिका, क्या हुआ तुम्हें? उठो ना अनामिका। रोहन के बार बार उठाने पर भी अनामिका को होश नहीं आता, जिसके बाद रोहन और रेवा जल्दी से अनामिका को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, जहां डॉक्टर अनामिका का इलाज करते हैं और कुछ देर बाद वार्ड से बाहर आते हैं। तभी रोहन बोलता है। डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसी है? क्या हुआ उसे? जी, आपकी वाइफ की बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है। शायद रात भर उनका पेट खराब रहा है, जिस वजह से उनको वोमिटिंग और लूज मोशन हुए। उन्होंने कुछ तो ऐसा जरूर खाया है जिस वजह से उनकी ये हालत है। अब हमें उनके होश में आने का वेट करना होगा। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। अगर हम तुझे समय पर हॉस्पिटल ना लाते तो आज कुछ भी हो सकता था। माँ जी, रोहन जी, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं समझ गई हूँ कि किसी भी चीज की लत बुरी होती है। अब से मैं खट्टा बहुत कम खाया करूँगी। रेवा और रोहन दोनों ही अनामिका को माफ कर देते हैं और कुछ दिन बाद अनामिका स्वस्थ होकर अपने घर आती है और हर चीज को हिसाब से खाना शुरू करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।